बंगाल में हिंदू पिता पुत्र की हत्या तथा कश्मीर में धर्म पूछकर हिंदू पर्यटकों की निर्मम हत्या की घटना ने पूरे देश के राष्ट्रवादी और देश प्रेमी नागरिकों को बहुत आहत और दुखी किया है। इन घटनाओं में छत्तीसगढ़ के एक भाई की भी हत्या कर दी गई है। इस आतंकी हमले के खिलाफ शहरवासियों में गजब का आक्रोश देखने को मिला। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित अर्जुन रथ पार्क में इस आतंकी हमले के खिलाफ लोगों के द्वारा बढ़ चढ़कर नारे लगाए गए और पुतला दहन भी किया गया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुओं के हत्यारों को मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता के जय, भारत माता के जय, आतंकवाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, आतंकी मानसिकता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकी मानसिकता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता के जय, भारत माता के जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता के जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदू भाई 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 भाई, हिंदू हिंदू भाई 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 भाई, हिंदू हिंदू भाई 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 भाई, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान पहले जाति पर गए थे, अभी धर्म पर गए हैं, नहीं छोड़ेंगे, अब तो नहीं बचेंगे उन लोग। सरकार से ये ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ ऐसा बड़ा कराया जाए कि उसमें जो गलत करने वाले को दोबारा गलत ना करे और हम हिंदू एक रहे और भाईचारा का कोई इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई भाईचारा का इसमें नहीं होना चाहिए। पूरा हिंदुस्तान एक होना चाहिए। भारत माता की जय। हमारा ना एक और सजेशन है कि जब टीवी पर पहले कभी जमात अकेला भी बोला गया था हिंदुओं को वो मुसलमानों को अलग बांटने के लिए, तो इतना विरोध हुआ था। हिंदुओं को भी टीवी पर मीडिया में कहीं पर भी सिर्फ हिंदू शब्द आना चाहिए, उसकी जाति कहीं पर उल्लेख नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी किसी भी जगह कहीं पर भी उल्लेख नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के तो मंदिर भी एक है। आपको तो मालूम हो कि जैनों में भी जातियां हैं, बहुत जातियां हैं। वो जैन हिंदुओं की जातियां वो जातियां नहीं है, वो खाली स्थान के नाम के उससे वो अलग अलग डिवीजन है। जी, ये बहुत बड़ी घटना है और इन्हें हमको बहुत छोटे स्तर पे नहीं देखना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जिसने जैसा किया उस पे हमको वैसे ही वार करना चाहिए, क्योंकि वह जब हमारी सिधाई को वो नहीं समझ रहे हैं तो हमको उनकी ही भाषा में हमको बात करना पड़ेगा और हम सभी हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। और क्योंकि उन्होंने धर्म का नाम लेकर जो हमारे हिंदू भाइयों को ही टारगेट किया, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है और सब हिंदुओं को एक होना है। एक होकर इनका जवाब हम जरूर ही देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर बंगाल हर जगह हिंदुओं पर हमला हो रही है और जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि आज हिंदू जो अपने सहिष्णुता के कारण ही लोग उस पर हमला कर रहे हैं। आज कश्मीर में देखिए, जो सैलानी गए थे, जो लोग अपने परिवार के साथ घूमने गए थे, 79 सैलानियों के ऊपर ये आतंकवादियों ने क्रूर हमला किया। इन आतंकवादियों के जिगरे में दम नहीं है कि हमारे सेना से लड़ सके, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि इस बार कश्मीर में सबसे ज्यादा सैलानी घूमने गए। ये बात इन आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं हो पाया और इसीलिए ये लोग वहाँ जाके ऐसी अवस्था किए, इससे कश्मीर की भी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, वहाँ
के लोगों को भी भूखे मरने की स्थिति आएगी। और हिंदू तो अब एक हो चुका है, हिंदू जाग चुका है, अब हिंदुओं को टक्कर लेने की आदत आ गई है। और हम लोग इस प्रकार के हमारे हिंदुत्व के ऊपर अब कोई अपमान आएगा और कोई बात आएगा तो हम लोग भी अब बदला देने के लिए पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं। केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, देश का गृह मंत्री है जिसने जैसी घटना घटा उसके तुरंत दिन बाद वहां जाकर पहुंच के उन्होंने उस घटना की पूरी विवेचना की। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा समाप्त करके आगे एयरपोर्ट में आकर उन्होंने मीटिंग किया। ऐसा ऐतिहासिक कभी आज तक नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि हमारी केंद्र सरकार कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। जबकि बंगाल में जब हमारे हिंदू भाई को मारा गया तो वहां का मुख्यमंत्री आज इतने दिन होने के बावजूद भी एक बार वहां झांकने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इनसे अंतर देखिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार की और गैर सरकार की हिंदुओं के प्रति कितना विश्वास और प्रेम है, इसका अंतर आप देखिए। देश की सीमाओं का विस्तार होना चाहिए, वेद गीता साथ में तलवार होना चाहिए। आज वो खेलते हैं देश के संविधान से, उनका नरसंहार होना चाहिए। हिंदुस्तान के सभी हिंदुओं से यही आह्वान है कि ऐसी संकट की घड़ी में हम सबको संगठित होकर ऐसी दुराचारी ताकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और वे ताकतें जो हिंदुत्व पे चोट करना चाहती है, सनातन पर चोट करना चाहती है, निर्दोष हिंदुओं की हत्याएं करती है, और ये भारत के लिए और सारे हिंदुस्तानियों के लिए ये डूब मरने की स्थिति है। इसलिए हिंदू भाइयों से एक ही आह्वान है कि संगठित होकर और इस चुनौती का मुकाबला करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में लड़ रहे हैं। इसलिए हमको भी संगठित होकर पूरी दुनिया में अपनी ताकत को दिखाने के लिए यहाँ वोट बैंक की राजनीति से हटके जाति पंथ मजहब सबकी दीवारें तोड़कर एक पूरी ताकत से खड़े होना है। आज उठा दो सब दुकानें यहाँ से काले धंधों की, ताल यहाँ न गलने पाए, यहाँ सवारत के अंधों की, भगत सिंह के इस भारत में जगह नहीं जयचंदों की। नहीं चलेगा काम दोस्तों झूठे जय जयकारों से, और संभल के रहना अपने वतन में उन छुपे हुए गद्दारों से। उन हिंदुओं का क्या दोष जिनके कपड़े उतरवाए गए, उनका लिंग को जांचा गया और उसके बाद उनकी निर्मम हत्याएं की। और हमारे हिंदू भाइयों से एक ही आह्वान करता हूं कि मौत तो सामने खड़ी है। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति हो तो एक आदमी 1000 पे भारी हो सकता है। यदि उन आतंकवादियों पे हमला कर दिया जाए और उनके हथियारों से उनको भून दिया जाए, ये ताकत हमको बनानी होगी। और आने वाली चुनौतियों से हमें लड़ने के लिए हिंदुस्तान को एक होना पड़ेगा। जय श्री राम। CCN शार्क न्यूज के लिए रवि कुमार की रिपोर्ट।